नमस्ते। आज हम योग वशिष्ठ के दूसरे खंड, जिसे मुमुक्षु व्यवहार खंड कहते हैं, उसके शुरुआती पहले 4 अध्यायों की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे स्रोत तो खैर इस प्राचीन ग्रंथ के अंश ही हैं और उन पर आधारित कुछ नोट्स। और इस खंड का नाम ही इशारा करता है, मुमुक्षु, मतलब जो मुक्ति का इच्छुक हो। हाँ, मुक्ति का साधक। तो हमारा मिशन है इन अध्यायों से ये समझना कि भाई एक सच्चा साधक होता कौन है, उसकी पहचान क्या है। सही सवाल है। हम देखेंगे कि ये ग्रंथ शुकदेव और राम की कहानियों के जरिए साधक की यात्रा को कैसे दिखाता है। क्या सवाल उठते हैं उनके मन में, वो दुनिया को कैसे देखते हैं, अपने प्रयासों पर कितना भरोसा करते हैं, और हाँ, एक गुरु की जरूरत क्यों महसूस होती है। तो चलिए इन विचारों की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। पहले अध्याय में हम मिलते हैं शुकदेव से, ऋषि व्यास के पुत्र। कहा गया है कि उन्हें जन्म से ही ज्ञान था, मतलब उस सब कुछ जानते थे जो जानने लायक है। हाँ, उन्हें सहज बोध था। लेकिन एक अजीब बात है, इतना ज्ञान होने पर भी उनका मन पूरी तरह शांत नहीं था। कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी, शायद अपने ही ज्ञान पर एक संदेह। ये एक दिलचस्प स्थिति है ना, ज्ञान है पर शांति नहीं। श्रोत बताते हैं कि शुकदेव को आत्मज्ञान तो था, पर उसमें वो पूर्ण निष्ठा, वो गहरी स्थिरता आप कह सकते हैं नहीं थी। जैसे कोई तैरना जानता हो पर गहरे पानी में उतरने से थोड़ा झिझके। इसीलिए उन्हें राजा जनक के पास जाने की जरूरत महसूस हुई। जनक के पास, जो उस समय के सिद्ध ज्ञानी माने जाते थे। बिल्कुल। उन्हें लगा कि जनक से पुष्टि मिलने पर शायद उनके मन के आखिरी संदेह भी मिट जाएं। भले ही जनक वही बातें कहें जो उनके पिता व्यास पहले ही बता चुके थे। तो ये सिर्फ जानकारी की बात नहीं थी, मतलब एक तरह की आंतरिक पुष्टि, एक सर्टिफिकेशन जैसी जरूरत थी। हाँ, आप कह सकती हैं, बिल्कुल। आत्मज्ञान की यात्रा में ये पड़ाव आ सकता है। बौद्धिक समझ के बाद भी मन पूरी तरह स्थिर न हो। जनक के पास जाकर शुकदेव असल में अपने ही अनुभव पर एक मोहर लगवाना चाहते थे। अच्छा। अब देखिए जनक ने क्या किया। उन्होंने शुकदेव का स्वागत नहीं किया। अच्छा। पहले 7 दिन दरवाजे पर इंतजार करवाया, फिर 7 दिन महल के बाहरी आंगन में, फिर 7 दिन अंदर, लेकिन मिले नहीं। ये तो अजीब बर्ताव है एक ज्ञानी के प्रति। क्या ये शुकदेव के धैर्य की परीक्षा थी? धैर्य की तो थी ही, पर उससे ज्यादा उनके वैराग्य की थी। वैराग्य की मतलब? वैराग्य मतलब क्या? सुख दुख, मान अपमान में सम रहना, बाहरी चीजों से प्रभावित न होना। पहले जनक ने उपेक्षा करके देखा, क्या शुकदेव में झुंझलाहट या निराशा आती है? फिर जब वे मिले तो उन्हें खूब ऐशो आराम, स्वादिष्ट भोजन, नाच गाना, सुंदरियों के बीच रखा। अब परीक्षा थी कि क्या वे इन भोग विलासों में खिंचते हैं। अच्छा, दोनों तरफ से परखा। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि शुकदेव दोनों हालतों में एकदम शांत, अविचल रहे, जैसे पत्थर पर पानी की लकीर नहीं बनती। तो इस अविचलित रहने का मतलब क्या हुआ? क्या ये दिखाता है कि सच्चा ज्ञान बाहरी परिस्थितियों का मोहताज नहीं? सही पकड़ा आपने। यही असली वैराग्य है। ये दिखाता है कि जिसे सत्य का बोध हो गया है, उसका मन बाहरी उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहता है, चाहे उपेक्षा मिले या सम्मान। बिल्कुल, चाहे वो झोपड़ी में हो या महल में। जनक ने ये पक्का कर लिया कि शुकदेव का ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं, बल्कि उनके आचरण में उतर चुका है। वे सचमुच वैराग्य और शांति में स्थित हैं, और यही परम ज्ञान को पाने और उसमें टिके रहने की अनिवार्य योग्यता है। और जब जनक पूरी तरह संतुष्ट हो गए, तब उन्होंने शुकदेव के ज्ञान की पुष्टि की। कहा कि तुम वो सब जान चुके हो जो जानने योग्य है, अब संदेह मत करो। हाँ, और इस पुष्टि ने जैसे आखिरी गांठ भी खोल दी। शुकदेव का मन पूरी तरह शांत हो गया। फिर वो मेरु पर्वत पर समाधि में लीन हो गए और अंत में शरीर त्याग कर परम तत्व में विलीन हो गए। श्रोत इसकी तुलना करते हैं बिना तेल के दिए के बुझ जाने से। इसे विदेह मुक्ति कहा गया है ना? हाँ, विदेह मुक्ति यानी शरीर छोड़ने के बाद मिलने वाली परम मुक्ति। शुकदेव की कहानी तो सचमुच साधक के आंतरिक संघर्ष और पुष्टि की जरूरत को दिखाती है। अब दूसरे अध्याय में ऋषि विश्वामित्र राम की स्थिति को शुकदेव जैसा ही बताते हैं। हाँ, ये भी बड़ा रोचक मोड़ है। वे कहते हैं कि राम युवा हैं पर बहुत बुद्धिमान हैं। उन्होंने दुनिया को देखा है, तीर्थ यात्राएं की हैं और अपनी ही समझ से संसार की क्षणभंगुरता, इसके सुखों की निरर्थकता को महसूस कर लिया है। उनके मन में भी तीव्र वैराग्य जागा है। हाँ, विश्वामित्र कहते हैं कि राम का मन एकदम साफ आईने जैसा है, जिसमें सत्य झलक रहा है। उन्होंने खुद ही बहुत कुछ समझ लिया है।
लेकिन शुकदेव की तरह उनके मन में भी एक बेचैनी है, कुछ सवाल हैं, पूरी स्पष्टता नहीं है। इसलिए उन्हें भी वशिष्ठ जैसे गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत है। अच्छा, तो यहाँ फिर वही बात आ गई, गुरु की जरूरत। हाँ, फिर वही बात सामने आती है। गुरु अक्सर कोई बिल्कुल नई बात नहीं बताते, बल्कि शिष्य की अपनी समझ को ही साफ करते हैं, उसके संदेह मिटाते हैं और उसे अपने अनुभव पर भरोसा दिलाते हैं। मुझे ये बात दिलचस्प लग रही है कि आत्मज्ञान की राह पर भी गुरु की भूमिका इतनी अहम है, सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मविश्वास देने के लिए भी। निश्चित रूप से। और विश्वामित्र यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। क्या? ये ज्ञान किसे दिया जाए? वे जोर देते हैं कि ये उपदेश सिर्फ योग्य शिष्य को ही मिलना चाहिए। योग्यता? क्या है योग्यता? मन की निर्मलता, सांसारिक भोगों से स्वाभाविक अरुचि यानी वैराग्य और सत्य जानने की सच्ची लगन। वे चेतावनी देते हैं कि अयोग्य को दिया गया ज्ञान बेकार जाता है, यहाँ तक कि खतरनाक भी हो सकता है। कैसे? जैसे चमड़े के बर्तन में रखा दूध फट जाता है, वैसे ही अशुद्ध मन में ज्ञान विकृत हो जाता है। तो यहाँ भी वैराग्य मतलब सांसारिक चीजों से अनासक्ति एक मुख्य योग्यता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि सांसारिक सुखों को बीमारी जैसा समझना चाहिए। बीमारी जैसा? हाँ, इच्छाओं को कम करना ही आजादी है और इच्छाओं में फंसे रहना ही बंधन। जिसका मन दुनियावी चीजों में मजा नहीं ढूंढता, उसे तो जीवन में ही मुक्त समझना चाहिए। यही वैराग्य साधक को ज्ञान सुनने, समझने और आप कह सकते हैं पचाने लायक बनाता है। शुकदेव और राम की कहानियों से हमने वैराग्य और गुरु की जरूरत समझी। अब तीसरे अध्याय में वशिष्ठ खुद राम को समझाना शुरू करते हैं कि दुनिया जिससे वैराग्य रखने की बात हो रही है, आखिर है क्या? हाँ, अब वशिष्ठ सीधे मुद्दे पर आते हैं। वे कहते हैं कि ये जो हम अनुभव करते हैं, ये लोग, ये चीजें, ये घटनाएं, ये असल में हमारे मन का ही एक प्रक्षेपण है, एक मेंटल प्रोजेक्शन। मानसिक प्रक्षेपण मतलब जैसे हम सपने में एक पूरी दुनिया बना लेते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। वशिष्ठ कहते हैं कि ये दुनिया हमारी इच्छाओं, हमारे संकल्प मतलब हमारी इच्छा या इरादे से पैदा हुई एक कल्पना, एक विकल्प है, मेंटल कंस्ट्रक्ट। ये ठोस हकीकत नहीं बल्कि मृग तृष्णा जैसी है, मिराज या जादूगर के बनाए शहर जैसी दिखती है पर है नहीं। ये तो बड़ा गहरा विचार है। अगर दुनिया सिर्फ मन की उपज है तो फिर ये इतनी ठोस क्यों लगती है और हम बार बार इसी में जन्म क्यों लेते हैं? वशिष्ठ के अनुसार इसका कारण है अज्ञान और हमारी गहरी वासनाएं, इच्छाएं। वासनाएं? मन स्वभाव से चंचल है और यही अपनी इच्छाओं के ईंधन से ये सारा संसार रचता रहता है। मरने के बाद आत्मा अपनी असली पहचान भूल जाती है और बची हुई इच्छाओं के जोर से पुनर्जन्म लेकर फिर से अपने लिए एक दुनिया खड़ी कर लेती है। तो ये एक अंतहीन चक्कर है। हाँ, एक कभी न खत्म होने वाला चक्कर। जैसे समंदर में लहरें बनती हैं, मिटती हैं, फिर नहीं बन जाती हैं। और इसी चक्कर में वशिष्ठ कहते हैं सिर्फ इंसानी नहीं बल्कि पूरी सृष्टियां, देवता, ऋषि सब बार बार आते जाते रहते हैं। यहाँ तक कि व्यास, वाल्मीकि और खुद वशिष्ठ भी कई बार जन्म ले चुके हैं। ये तो कल्पना से भी परे है। हाँ, ये ब्रह्मांडीय पुनरावृत्ति का विचार है, पर यहाँ व्यास का उदाहरण खास तौर पे देखने लायक है। व्यास का? क्यों? व्यास जो शुकदेव के पिता हैं, वे ज्ञानी हैं, मुक्त है, फिर भी वे दुनिया में हैं, महाभारत जैसे ग्रंथ लिख रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। ये कैसे संभव है? हाँ, ये जीवन मुक्ति का उदाहरण है। जीवन मुक्ति? जीवन मुक्ति यानी जीते जी मुक्त हो जाना। शुकदेव ने शरीर छोड़ने के बाद विदेह मुक्ति पाई थी। व्यास शरीर में रहते हुए भी मुक्त हैं। लेकिन कैसे? मतलब वो काम क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि वे दुनिया में काम तो कर रहे हैं पर उनसे बंधे हुए नहीं हैं। हो सकता है उनके कुछ प्रारब्ध कर्म बाकी हों या लोक कल्याण का उनका कोई संकल्प हो जिसकी वजह से शरीर बना हुआ है। अच्छा। पर वे कर्म करते हुए भी पूरी तरह अनासक्त हैं। जैसे कोई बच्चा मजे के लिए खेलता है। उनके मन में कर्ता होने का भाव नहीं है, मैंने किया वाला अहंकार नहीं है। वे दुनिया में हैं पर दुनिया उनमें नहीं है। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, मुक्ति की ये दो अवस्थाएं समझना वाकई महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब एक सवाल उठता है जो अक्सर योग वशिष्ठ पढ़ने वालों के मन में आता है। कौन सा सवाल? अगर दुनिया एक भ्रम है, मन की कल्पना है, जैसा तीसरे अध्याय में कहा, तो फिर चौथे अध्याय में वशिष्ठ इतने जोर से ये क्यों कहते हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए?
वे तो भाग्य के भरोसे बैठने की निंदा करते हैं और कहते हैं कि सफलता सिर्फ सही दिशा में किए गए प्रयास से ही मिलती है। ये विरोधाभास नहीं लगता? ये सवाल बिल्कुल जायज है और बहुत स्वाभाविक भी। क्या ये योग वशिष्ठ के उपदेशों में कोई असंगति है? दरअसल नहीं। ये योग वशिष्ठ के सबसे गहरे और व्यवहारिक संदेशों में से एक है। तो फिर क्या है इसका मतलब? देखिए, परम सत्य की दृष्टि से ये दुनिया भले ही एक भ्रम, माया हो, लेकिन जब तक हम इस भ्रम के दायरे में हैं, इसी भ्रम से बाहर निकलने के लिए हमें प्रयास यानी पुरुषार्थ करना ही होगा। इसे थोड़ा और समझाएंगे? मतलब भ्रम से निकलने के लिए भ्रम के ही नियमों का इस्तेमाल करना। हाँ, स्रोत इसकी एक अच्छी मिसाल देते हैं, जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है। अच्छा। सपना सच नहीं है, लेकिन सपने में अगर शेर पीछे पड़ जाए तो सपने में ही भागना पड़ता है या जागने की कोशिश करनी पड़ती है ना? वैसे ही ये पुरुषार्थ, ये प्रयास, जैसे कि ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, वैराग्य का अभ्यास, ये भी एक स्तर पर माया का ही हिस्सा है। लेकिन यही वो साधन है जो हमें माया के पार ले जा सकते हैं। तो ये प्रयास दुनियावी चीजें पाने के लिए नहीं है? मुख्य रूप से नहीं। ये दुनिया के भ्रम वाले स्वरूप को समझकर अपनी आंतरिक इच्छाओं और आदतों यानी वासनाओं को बदलकर उस भ्रम से मुक्त होने के लिए है। साधना इसी का नाम है। तो पुरुषार्थ भाग्य से ज्यादा शक्तिशाली है? वशिष्ठ तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे इस जीवन के सही दिशा में किए गए प्रयास हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के असर को भी बदल सकते हैं, उन्हें काट सकते हैं। बिल्कुल, ये योग वशिष्ठ का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। ये हमें नियतिवाद मतलब फेटलिज्म से बचाता है, भाग्य भरोसे रहने से। हाँ, वशिष्ठ साफ कहते हैं कि जिसे लोग भाग्य या किस्मत कहते हैं, वो और कुछ नहीं, बस हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है। और जैसे पिछले कर्मों का फल आज मिल रहा है, वैसे ही आज के हमारे विवेकपूर्ण और दृढ़ प्रयास हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। और पिछले कर्मों के प्रभाव को भी? हाँ, यहाँ तक कि पिछले कर्मों के प्रभावों को कम या खत्म कर सकते हैं। वर्तमान कर्म अतीत के कर्मों को काट देते हैं। ये सूत्र व्यक्ति को अपनी नियति अपने हाथ में लेने की ताकत देता है। उन्होंने तो उदाहरण भी दिए हैं कि कैसे देवताओं ने भी अपने पद, जैसे इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, ये सब पुरुषार्थ से ही पाए हैं। हाँ, ये दिखाता है कि पुरुषार्थ की शक्ति असीम है। ये केवल आध्यात्मिक मुक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में किसी भी स्तर की उपलब्धि के लिए जरूरी है। जब कोई सही इरादे, समझ और पूरी लगन से प्रयास करता है, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। ये मानव क्षमता में एक गहरा विश्वास जगाता है। तो अगर हम इन शुरुआती 4 अध्यायों यानी मुमुक्षु व्यवहार खंड के सार को समेटे, तो एक साधक, एक मुमुक्षु की तैयारी के लिए किन मुख्य बातों पर जोर दिया गया है? मुख्य रूप से 4 स्तंभ उभर के आते हैं। ग्रंथ में इन्हें मोक्ष के 4 द्वारपाल भी कहा गया है। 4 द्वारपाल कौन से? पहला है शम, यानी मन की गहरी शांति और अपने ऊपर नियंत्रण। दूसरा संतोष, जो मिला है उसमें तृप्त रहना और की चाहत ना रखना। तीसरा है सत्संग, ज्ञानी और शांत पुरुषों का साथ करना, उनसे सीखना। और चौथा है आत्मविचार, मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, इन सवालों पर लगातार चिंतन मनन करना। शम, संतोष, सत्संग और आत्मविचार, और साथ ही भाग्य के भरोसे न बैठकर अपने प्रयास यानी पुरुषार्थ पर विश्वास रखना। हाँ, और कर्म करना पर फल की चिंता न करना, जीवन के सुख दुख में संभाव रखना और आत्मज्ञान देने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सब मिलकर साधक को तैयार करते हैं। तो ये गुण साधक के मन को उस जमीन की तरह बनाते हैं जिसमें ज्ञान का बीज पनप सके। हाँ, बिल्कुल। ये उसे उस गहरी समझ को ग्रहण करने की योग्य बनाते हैं जो आगे के अध्यायों में आने वाली है। तो इन अध्यायों से साधक की जो एक तस्वीर उभरती है वो ऐसी है। वो व्यक्ति जो जीवन के सतहीपन को देखकर गहरे सवाल पूछता है, जिसे दुनिया की चीजों में स्थायी सुख नहीं दिखता, इसलिए वो उनसे अनासक्त हो जाता है, मतलब वैराग्य। वो दुनिया को मन का खेल, माया समझता है। वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि अपनी संकल्प शक्ति और प्रयास यानी पुरुषार्थ पर यकीन रखता है। सही। और आखिरकार अपने बचे कुचे संदेहों को मिटाने और परम शांति पाने के लिए वो एक ज्ञानी गुरु के मार्गदर्शन की अहमियत समझता है। और ये बातें सिर्फ हजारों साल पहले के साधकों के लिए नहीं थी, आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक हैं। ये हमें सिखाती हैं कि जीवन में स्पष्टता, संतुलन और विकास कैसे लाया जाए, चाहे हमारा लक्ष्य मोक्ष हो या जीवन में कुछ और हासिल करना। हाँ, ये दिखाती हैं कि दुनिया को उसकी असलियत मतलब भ्रम में
पहचानते हुए भी उसमें जिम्मेदारी से अनासक्त होकर कैसे जिया जा सकता है? बिल्कुल, कर्म करते हुए भी अकर्ता बने हैं ना। अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो इन्हीं स्रोतों की रोशनी में उठता है। जरूर। अगर ये दुनिया, जैसा वशिष्ठ कहते हैं, मूल रूप से हमारी इच्छाओं का ही विस्तार है, और अगर पुरुषार्थ से हम अपने कर्मों और उनके नतीजों को बदल सकते हैं, तो क्या अपनी इच्छाओं को ही बदलने का प्रयास, उन्हें शुद्ध करने का, उन्हें संसारिक चीजों से हटाकर परम सत्य की ओर मोड़ने का प्रयास, क्या यही सबसे ऊंचा, सबसे सार्थक पुरुषार्थ है? सोचने वाली बात है। इच्छाओं का शुद्धिकरण ही शायद सबसे बड़ा पुरुषार्थ हो।